गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस साइंस सब्जेक्ट के लिए। क्वेश्चन हमारा, व्हाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड? Called opposite to combination reaction via decomposition reaction called opposite to combination reaction. Write equation for these reaction. These रिएक्शन आप ऑलरेडी जब मैंने चैप्टर डिस्कस किया था इन क्वेश्चन को आप कर चुके हो, फिर भी हम डिस्कस तो करेंगे। क्या क्वेश्चन है आपका? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये अपोजिट विपरीत क्यों है? किसके? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस टूटकर दो या दो से अधिक सब्सटेंस हमारे देता है, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, टू कंपाउंड आपस में कंबाइन करते हैं, क्या बनाने के लिए? सिंगल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इन डीकंपोजिशन रिएक्शन अ सिंगल रिएक्टेंट, या कंपाउंड भी ले सकते हैं, सब्सटेंस भी लिख सकते हैं आप, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक और डिकम्पोज टूटना इनटू टू और मोर प्रोडक्ट्स एंड या वाइल यूज कर सकते हैं, वाइल इन combination reaction two or more reactants combine together to form a single product. Hence these are opposite to each other. अगर ध्यान से समझेंगे आप, डीकम्पोजिशन में क्या हुआ, एक रिएक्टेंट है, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना रहा है, जबकि कॉम्बिनेशन में दो या दो से अधिक रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस वजह से ये दोनों रिएक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। Hence combination and decomposition reaction are opposite to each other. एग्जाम्पल हम लेते हैं, अपना है CaCO3, आप इसको हीट देते हैं, ये टूटता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये आपने पढ़ा होगा, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर। जब आप इसको हीट करेंगे आपको मिलेगा CaO। CaO को क्या बोलते हैं हम? क्विक लाइम। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें एक सिंगल रिएक्टेंट है, किसमें टूट रहा है? टू प्रोडक्ट में। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? डीकंपोजिशन। ठीक है, उसके बाद एक रिएक्शन आती है CaO प्लस H2O, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ये क्या बनाता है? CaOH ट्वाइस, सिंगल प्रोडक्ट। टू रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट, ये क्या हुई? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देख सकते हैं आप, ये रिएक्शन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। इसमें क्या हुआ, सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है टू और मोर कंपाउंड में, जबकि कॉम्बिनेशन में टू और मोर कंपाउंड रिएक्ट टुगेदर और कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल टू कंपाउंड में टूटा, टू कंपाउंड कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसीलिए ये रिएक्शन एक दूसरे की रिवर्स हैं, अपोजिट हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन displacement and double displacement reaction। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हटा देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। कहां से, उसके कंपाउंड में से। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में दो कंपाउंड के बीच एक्सचेंज होता है आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज, मतलब डिस्प्लेसमेंट दोनों कंपाउंड में होगा, जबकि इसमें डिस्प्लेसमेंट एक कंपाउंड में होगा। इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन a more reactive element displace हटा देता है a less reactive element को। कहां से हटा देता है, from its compound, इसके कंपाउंड से। एग्जाम्पल है Zn plus CuSO4। Zn is more reactive than copper, so it will displace copper। क्या बनेगा, Cu plus ZnSO4। तो क्या किया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हटा देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। कहां से, उसके कंपाउंड में से। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देयर इज म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द टू कंपाउंड। दो कंपाउंड में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, आपसी क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं उनके बीच आयंस के। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देयर आर mutual exchange of ion between two compounds। दो कंपाउंड्स के बीच रिएक्शन, आप दो रिएक्शन है इसमें हम करेंगे Na2SO4 प्लस BaCl2, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। क्या बनता है यहाँ, BaSO4 प्लस 2NaCl। तो SO4 के साथ कौन था इधर, Na, उधर कौन आया SO4 के साथ, Ba। तो इन आयन के बीच क्या हो गया है, म्यूचुअल एक्सचेंज, आपसी एक्सचेंज हो गया, इनके बीच बदलाव हो गए। इस SO4 के साथ जो था अपना एलिमेंट, उधर कौन आया, दूसरे का। और Cl2 के साथ कौन था, Ba, लेकिन उधर कौन आया Cl2 के साथ, 2Na। तो क्या बनाया, 2NaCl। तो इस तरह से ये रिएक्शन डिस्कस होंगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। एक एक एग्जांपल आपने सभी रिएक्शन का याद रखना है, कॉम्बिनेशन का, डीकंपोजिशन का, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution।
सिल्वर का किससे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से। इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है किसके द्वारा, बाय कॉपर मेटल। तो क्या करना है इसमें, राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन। ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। इन द रिकवरी रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, ये भी हम जो रिफाइनिंग है ये प्रोसेस भी डिस्कस करेंगे। तो रिफाइनिंग हो रही है जो सिल्वर की, जो रिकवरी हो रही है सिल्वर की, किससे, सिल्वर नाइट्रेट। क्या फॉर्मूला है सिल्वर नाइट्रेट का, AgNO3। क्या हुआ ये, सिल्वर नाइट्रेट। द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, ये हो गया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल, किससे होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉपर मेटल से। ये Cu हो गया। तो कौन सी रिएक्शन हो रही है इसमें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बाय कॉपर मेटल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, ये मोर रिएक्टिव है, ये डिस्प्लेस करेगा Ag को, सिल्वर को, क्या बनेगा CuNO3 ट्वाइस, CuNO3 ट्वाइस, क्योंकि Cu की वैलेंस 2 होती है। तो फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, ये नहीं है कि आपने लिखा CuNO3, नहीं, फॉर्मूला बनेगा CuNO3 ट्वाइस। वो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर है जो बेस का, उसमें आपको बता चुका हूं NO3 की कितनी वैलेंस है, ठीक है। तो 2 हमें यहां लेने पड़ेंगे, बाहर क्या निकलेगा 2Ag। तो इस तरह से सिल्वर हमें रिकवर करना पड़ता है बाय द रिएक्शन ऑफ कॉपर विद सिल्वर नाइट्रेट। क्या था क्वेश्चन, दोबारा समझा रहा हूं कि जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, इससे सिल्वर पाने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवानी पड़ती है कॉपर के साथ, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आपने राइट करना है, ठीक है। Ag वहां पे रिकवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। व्हाट डू यू मीन by precipitation reaction, क्या करना है, एग्जाम्पल भी देने हैं। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जाम्पल। रिएक्शन देकर एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर मैं डिटेल से आपको बताऊं, जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ऐसी रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट बनते हैं, ठीक है। एक तो सिंपल ये हो गया, और ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आर those in which precipitate of a compound are formed in the reaction। रिएक्शन में क्या होगा, एक पर्टिकुलर कंपाउंड के हमें क्या मिलेंगे, प्रेसिपिटेट मिलेंगे, और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एक टाइप है ये। हम डिस्कस करके करेंगे 2 एग्जांपल। एक एग्जांपल तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में Na2SO4 प्लस BaCl। ये रिएक्शन अभी प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उनमें से एक क्वेश्चन था, उसमें डिस्कस किया था हमने। ये डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जो आयंस होते हैं उनके बीच म्यूचुअल एक्सचेंज होते हैं। यहाँ पे क्या बनेगा, BaSO4 प्लस 2NaCl। तो यहाँ बेरियम सल्फेट के क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट। तो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुई। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक डबल डिकम्पोजिशन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है, जिसमें एक पर्टिकुलर कंपाउंड के क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं। सेकंड एग्जांपल है अपना Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ये फॉर्मूला भी मैंने आपको बनाना सिखाया था। CO3 की वैलेंस कितनी थी, 2, Na की
Na2CO3, ये फॉर्मूला बनता था। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, CaCl2, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला भी मैंने आपको बनाना सिखाया था, CaCl, Ca एटॉमिक नंबर 22882, Cl एटॉमिक नंबर 17287। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर नहीं सकता, वो एक एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो CaCl2। अभी क्या बनेगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 और 2Na और 2Cl, क्या बनेगा 2NaCl। तो इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट के आपके क्या बनेंगे, प्रेसिपिटेट। तो ये भी एक एग्जांपल हुआ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन। ये सभी क्वेश्चन आप राइट करेंगे फेयर कॉपी में। एक्सप्लेन द फ्लोइंग in terms of loss or gain of oxygen with 2 example। हर एक के 2 एग्जाम्पल देने हैं, with 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। फर्स्ट टर्म दिए इसने ऑक्सीडेशन, सेकंड टर्म दिए रिडक्शन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन। Oxidation is the gain of oxygen by an element or compound। किसी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन का गेन होना। तो सिंपल एग्जांपल है इसका C+O2, CO2। तो कार्बन यहां क्या था, अकेला था, ऑक्सीजन नहीं थी, तो इसका कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर आपसे पूछा जाता है विच इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, कार्बन, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आता है Cu+O2, क्या बनेगा, Cu+O2 ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है, क्या बनेगा 2CuO, ये स्टेबल कंपाउंड बनेगा। इसमें हमें Cu के 2 लेने पड़ेंगे। ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का टाइप है, यहां भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है। उसके बाद आता है रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन बाय अ कंपाउंड ही कर सकते हैं। एलिमेंट में तो सिंगल एटम होगा, वो क्या ऑक्सीजन का लॉस करेगा। अब एग्जांपल लेते हैं इसका, CuO+H2 हीट करेंगे, क्या बनेगा, Cu+H2O। तो आप देख रहे हैं यहां क्या था, CuO, यहां क्या है Cu, तो लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, यहां तो CuO है, उधर क्या है Cu, तो ये भी क्या हुआ, रिडक्शन। उसके बाद है CO2+H2O, CO2+H2 ही लेंगे, क्या बनेगा, CO+H2O। वैसे तो एक रिडॉक्स रिएक्शन का टाइप है, यहाँ CO2 था, यहाँ क्या बन रहा है CO, ऑक्सीजन का डिक्रीज हो रहा है, तो ये भी क्या है, रिडक्शन। तो ये अपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुए 2 एग्जाम्पल के साथ। हम जब चैप्टर डिस्कस कर रहे थे पहले जो 4 लेक्चर थे, उनमें हमने डिटेल से इनको पढ़ा था,
उसके अलावा अगेन इसको क्या किया, डिस्कस किया हमने। तो ये क्वेश्चन आप राइट करेंगे। किसी भी क्वेरीज के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल ये चैप्टर के जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पूरे हो जाएंगे, तो मंडे को या संडे को हम चैप्टर सेकंड के साथ शुरू करेंगे। तो सभी बच्चे जो भी क्लासेस है उनको रेगुलर मोड में देखेंगे। कोई भी प्रॉब्लम आती है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।